2024 के जंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तूफानी दौरे का राउंड 2 शुरू हो चुका है। 10 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 राज्यों में जाएंगे और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने तमिलनाडु पहुंचे वहां पर और एमके स्टालिन सरकार पर जमकर बरसे। 370 के टारगेट तक पहुंचने के लिए तमिलनाडु में जीत बहुत ही जरूरी है। गाली देने का उनको शौक लग गया है। भाइयों बहनों, मैंने घर छोड़ा है, खुद के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए नहीं, मेरे देश के लिए। विपक्ष की पटना में अभी पिच ही तैयार हो रही है और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। तूफानी दौरों का दौर जारी है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का दूसरा राउंड शुरू हो गया है। हिंदुस्तान के मैप पर समझिए कि सिर्फ 10 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे 12 राज्यों की यात्रा करेंगे। 4 मार्च तेलंगाना आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और परियोजनाओं का शिलान्यास। 4 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कलपक्कम पहुंचे और चेन्नई में जनता को संबोधित किया। 3-4 दिनों से पूरी दुनिया में भारत की तेज विकास दर, इसकी चर्चा हो रही है। दुनिया में भारत ऐसी इकलौती ओनली बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है जिसने पिछले क्वार्टर में 8.4% की दर से विकास किया है। 5 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में होंगे। यहां 19,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं की नींव रखेंगे। तीसरे दिन यानी 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 15,400 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसी दिन यानी 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के बेतिया में होंगे। यहां 12,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन दौरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 काम कर रहे हैं। पहला, मोदी की गारंटी वाली परियोजनाओं का उद्घाटन और नई परियोजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में हर राज्य के लिए चुनावी गिफ्ट तैयार है। इन प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने तिजोरी का मुंह भी खोल दिया है। मैं आपको और देश को, और ये जो बार बार चुनाव लिखते हैं ना, उनको खास मैं 15 दिन का हिसाब देता हूं। दे दूं आपको? 2 IIT, 3 IIM और 1 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS। 15 दिन में 18,000 कोऑपरेटिव्स के, 15 दिन में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित ब्रिज का लोकार्पण हुआ है। 15 दिन में रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। तेलंगाना में पीएम मोदी ने 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। पिछले महीने असम में 11,600 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। गुजरात में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। झारखंड में 35,700 करोड़ और पश्चिम बंगाल में 7200 करोड़ के प्रोजेक्ट का भी पीएम मोदी शुभारंभ कर चुके हैं। तमिलनाडु को 17,300 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात दी। बिहार में 48,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन कर चुके हैं। चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद विकास परियोजनाओं के उद्घाटन या शिलान्यास पर रोक लग जाएगी। लिहाजा फुल ऑन एक्टिव हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जबकि 2 राउंड की यात्रा के बाद अभी पीएम नरेंद्र मोदी का मेन कैंपेन बाकी है। मार्च अप्रैल में उनके देश भ्रमण का तीसरा दौर चलेगा। मार्च के तीसरे सप्ताह में लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद पीएम मोदी रोजाना 2 से 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। देश के सभी राज्यों में उनकी चुनावी सभा तय है। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के जरिए 67 दिनों में 15 राज्यों की 100 लोकसभा सीट को कवर करेंगे। आदत से मजबूर होते हैं, मेहनत करने की कुछ आदत भी कम होती है और इसलिए बड़ी सरल भाषा में कह देते हैं कि ये तो चुनावी सभा है। मेरे भाइयों बहनों,
और मेरे कुछ साथी जो भांति भांति का एनालिसिस करते हैं, जरा समझो, ये चुनावी सभा नहीं है,